धर्म प्रेमी बंधुओं को सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज से हम सभी लोग पुनः एक नए ग्रंथ के साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव विरचित श्री द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और प्रथम वर्ष 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के आप सभी ने छह डाला जी, जो कि हिंदी का एक ग्रंथ था। द्वितीय वर्ष में संस्कृत के महान ग्रंथ इष्टोपदेश जी और रत्नगंडक श्रावकाचार्य जी पढ़े, जिसकी वीडियोस मेरे इस YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में डली हुई हैं। जो भी स्वाध्याय करना चाहें वे कर सकते हैं। और अब तृतीय वर्ष में हम सभी द्रव्य संग्रह जी का स्वाध्याय करेंगे। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, भैया जी हमको द्रव्य संग्रह जी पढ़ना है। तो आप सभी के अनुरोध के अनुसार श्री द्रव्य संग्रह जी का स्वाध्याय आज से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। प्राकृत भाषा में प्रवेश करने के लिए यह ग्रंथ अत्यंत आवश्यक है, अलौकिक है, अनुपम है और बहुत अच्छी कृति है। तो आइए आज से हम सभी इस ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। सभी लोग अपने हाथ जोड़ लीजिए। जीवम जीवम दव्वम जिणवर वसहेण जेणने डिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। जय बोलो संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। आइए ग्रंथ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना इस ग्रंथ की आज हम सभी लोग पढ़ेंगे। प्रारंभ कर रहे हैं इस ग्रंथ को। द्रव्य संग्रह, द्रव्य संग्रह इसको प्राकृत भाषा में दव्य संग्रह भी कहते हैं। और इसके रचयिता आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव हैं। कौन है? आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव हैं। और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, ये आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव कौन हैं? ये आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत शास्त्री और आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, बहुत सारे और भी नाम सुनने में आते हैं। तो ये कौन आचार्य नेमिचंद्र मुनि हैं? तो इसके बारे में फुल डिटेल आपको इस वीडियो में बताएंगे हम। आइए पढ़ते हैं। आचार्य नेमिचंद्र मुनि की प्राकृत भाषा की निबद्ध अनुपम रचना है ये। इस ग्रंथ में पद अर्थ, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये पदार्थ है। इस ग्रंथ में हम क्या पढ़ेंगे? पदार्थ, ठीक है। इस ग्रंथ में पदार्थ, 9 पदार्थ, ठीक है, या कहते हैं पद अर्थ, ठीक है, आगे पदार्थ दिया है। पद अर्थ, पद के बारे में, अर्थ के बारे में, 9 पदार्थ के बारे में मोक्ष मार्ग का सुंदर विवेचन सुबोध शैली में 58 गाथाओं के माध्यम से। कितनी गाथाएं हैं? 58 गाथाएं। संस्कृत भाषा में श्लोक कहते हैं, 2 लाइन के जो पद दिए होते हैं। और प्राकृत भाषा में उन्हीं को गाथा कहा जाता है। गाथाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ग्रंथ का प्रारंभ लाक्षणिक शैली में किया गया है। लाक्षणिक शैली क्या होती है? जिसमें किसी चीज़ का लक्षण बताया जाए, वो लाक्षणिक शैली कहलाती है। प्रत्येक लक्षण अर्थ और भाव, व्यवहार और निश्चय दोनों दृष्टियों से किया गया है। आचार्य महाराज ने बहुत अच्छे से लक्षण बताए हैं और जो लक्षण हैं वो अर्थ, भाव, व्यवहार ने, निश्चय ने, इन दोनों दृष्टियों के माध्यम से उस लक्षणों का कथन इस ग्रंथ में किया गया है। इन उभय दृष्टियों ने इस लक्षण शास्त्र को अध्यात्म शास्त्र का रूप दे दिया है। अपनी शैली और व्यंजना के बल से इस ग्रंथ ने विद्वान सामान्य जनों का और सभी का सम्मान प्राप्त किया है। शैली के माध्यम से और व्यंजना मतलब होता है कि जो प्रत्येक शब्द इस ग्रंथ में दिया है, वो प्रत्येक शब्द अपने भाव को प्रकट करने में समर्थ है। जो एक एक शब्द इस ग्रंथ में आचार्य महाराज ने प्रयोग किया है, वह शब्द अपना अर्थ बताने में सक्षम है, उसे व्यंजना शैली कहते हैं। तो जैन शास्त्र में तत्वार सूत्र और षट गंडागम समान तत्व शास्त्र के लिए सबसे अधिक पढ़े जाने वाले ग्रंथों में इसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में इसे महान स्थान प्राप्त है।
अब ग्रंथकर्ता के बारे में थोड़ा सा दिया है। ग्रंथकर्ता के संबंध में इतिहासकार विद्वानों का स्पष्ट कथन अन्वेषणीय है। कोई विद्वान आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती को ग्रंथ का कर्ता मानते हैं तो कोई नेमिचंद सिद्धांत देव को। किंतु जब से ब्रह्मदेव सूरी रचित बृहद द्रव्य संग्रह टीका प्रकाश में आया है तब से विद्वानों की धारणा में सुधार आया है। कोई मानता है कि आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जो गोमटेश बाहुबली के स्थापन के समय आचार्य भगवान थे उन्हें इस ग्रंथ का कर्ता मानते हैं तो कोई नेमिचंद सिद्धांति देव, ठीक है, सिद्धांति देव को कर्ता मानते हैं। लेकिन जब से ब्रह्मदेव सूरी की टीका आई है इसी ग्रंथ पे, बृहद द्रव्य संग्रह नाम की टीका मतलब होता है इसी ग्रंथ के बारे में और विस्तार से चर्चा की है उन्होंने, तो स्पष्ट हो गया कि कौन इसके रचयिता हैं। तो उन्होंने बताया है, ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने प्रस्तावना में बताया है कि मालव देश के धारा नगरी के नरेश भोजदेव के काल में श्रीपाल मंडलेश्वर के आश्रम नगर में, वर्तमान में आप माने तो कोटा के निकट केशव राय पाटन, जहाँ पे मुनीश्वरनाथ जिननाथ में राजकीय राजकोष के अधिकारी सोमश्रेण के बौद्धार्थ आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने 26 गाथा प्रमाण लघु द्रव्य संग्रह की रचना की। फिर विशेष तत्व ज्ञान कराने के लिए 58 गाथा प्रमाण द्रव्य संग्रह रचा। कहने का तात्पर्य है कि स्पष्ट कर दिया कि कोटा के पास जो केशवराय पाटन नाम की जगह है, आप सभी परिचित होंगे, बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। वहाँ पर एक सोमश्रेणी नाम के जो श्रावक थे उनके अनुरोध पे आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव, ठीक है, सिद्धांति देव ने छोटा एक लघु द्रव्य संग्रह रचा था जिसमें टोटल 26 गाथाएं थी बस। फिर उस श्रावक को और विशेष ज्ञान करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने और विशेष 58 गाथा प्रमाण ये बृहद द्रव्य संग्रह रचा। ठीक है, ये द्रव्य संग्रह की रचना केशवराय पाटन जी में हुई थी, ये बात आपको जानने योग्य है। फिर और आगे पढ़ें, कितनी गाथाएं हैं इस ग्रंथ में? 58 गाथाएं हैं। प्रथम गाथा में जीव और अजीब द्रव्यों का कथन करने वाले भगवान आदिनाथ को नमस्कार कर ग्रंथकार ने ग्रंथ में वक्तव्य विषय का भी निर्देश कर दिया है। दूसरी गाथा में जीव द्रव्य का कथन आरंभ होता है। इसमें जीव को जीव उपयोगमयी अमूर्त कर्ता स्वधेय परिमाण भोक्ता संसारी सिद्ध और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला बताया गया है। मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया है? आदिनाथ भगवान को नमस्कार किया है। और नमस्कार करके इस ग्रंथ का जैसा नाम है द्रव्य संग्रह, द्रव्य संग्रह, ठीक है। तो 6 द्रव्यों के बारे में विशेष रूप से चर्चा इस ग्रंथ में देखने के लिए मिलेगी, तो इसलिए इसका नाम है द्रव्य संग्रह। द्रव्यों के संग्रह के बारे में इसमें चर्चा है। ठीक, दूसरी गाथा में जीव जो द्रव्य है उस द्रव्य के बारे में विशेष रूप से 9 ये यहाँ पे विशेषण बता दिए, इनके बारे में विशेष चर्चा और आगे की है। ये वो श्लोक है दूसरा वाला, जीवो उपोगमो अमूर्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोत्ता संसारथो सिद्धो सो विश्व सो डगई। ये थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे कर रहा है कंप्यूटर, देख लेंगे, उसको ठीक कर देंगे अगली बार। इस गाथा के द्वारा 9 अवतार अधिकारों की सूचना दी गई। तत्पश्चात प्रत्येक अधिकार का कथन निश्चय व्यवहार नहीं की अपेक्षा से किया गया है। 15वीं गाथा से अजीब द्रव्यों का कथन प्रारंभ होता है। 16वीं गाथा में तत्वार्थ सूत्र के समान शब्दबोध को पुद्गल का पर्याय कहा है। 18वीं गाथा से आकाश आदि द्रव्यों का वर्णन प्रारंभ हो जाता है। शुरुआत में आपको दूसरी गाथा से जीव द्रव्य के बारे में चर्चा प्रारंभ हो जाएगी और जीव द्रव्य से प्रारंभ करके ये लगभग 14-15 गाथाओं तक जीव द्रव्य के बारे में चर्चा करेंगे। फिर वहाँ से अजीब द्रव्य की चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। तो 27 गाथा पर्यंत अजीब द्रव्य में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन सभी द्रव्यों को भी ले लिया है। और उसके पश्चात फिर जो पदार्थ हैं, पदार्थ कितने होते हैं? 9। उसमें जीव अजीब तो हमने पहले ही पूरे कर लिए। अब उसके बाद आश्रव, संबर, निर्जरा, मोक्ष, बंध और पुण्य पाप, इनके बारे में भी चर्चा आगे के श्लोकों में की गई है। फिर 5 परमेष्ठियों के बारे में और ध्यान आदि की चर्चा भी इस ग्रंथ में की गई है। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। भाव द्रव्य की अपेक्षा से भी कथन इसमें किया गया है, स्पष्ट और सरल विवेचन किया गया है। ठीक है, गाथा 35 में व्रत समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसय, जय और चारित्र को भाव संबर के भेद बतलाया है। तत्वार्थ सूत्र में व्रतों को तो पुण्याश्रम माना है और शेष को संबर का हेतु बताया है। तो यहाँ पे अनेक ग्रंथों के रेफरेंस भी दिए गए हैं कि किस ग्रंथ में आचार्य महाराज किस चीज़ को क्या मान रहे हैं और यहाँ पर क्या बताया गया है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। मैं अगर इसको पढ़ूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप लोग और विशेष इस बारे में पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको बताया कि 5 परमेष्ठियों का भी इसमें स्वरूप का वर्णन किया गया है, पुण्य पाप आदि के बारे में भी बताया गया है संक्षेप। आप सभी के लिए ये उपयोगी ग्रंथ है, सभी को पढ़ना चाहिए। ठीक, लास्ट में अंतिम गाथा में 58वीं गाथा में ग्रंथकार ने अपने नाम का निर्देश करते हुए लघुता प्रकट की है और ये श्लोक वहाँ पे आचार्य महाराज ने दिया है। क्या लिखते हैं? यह द्रव्य संग्रह अल्प सूत्रधारी नेमिचंद मुनि के द्वारा रचा गया है। गुणों के भंडार श्रुत ज्ञानी श्रवण नायक इसे निर्देश बना लें। यह ग्रंथ उन शास्त्रों का स्वाध्याय करने वालों के लिए अनिवार्य 8 सोपान स्वरूप है। इसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, पंचमेष्टि, ध्यान आदि का व्यवहार और निश्चय न की अपेक्षा से जो लक्षण दिए गए हैं वे संक्षिप्त, निर्मल और प्रमाणिक तो है ही, अत्यंत सुगम और सुबोध भी हैं। ऐसा संक्षिप्त और सुबोध लाक्षणिक ग्रंथ समस्ती अन्य नहीं है। इसके समान और दूसरा कोई ग्रंथ देखने में नहीं आता, ऐसी भावना है। इस ग्रंथ के रहस्य को समझकर भव्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। तो इस तरीके से हमने इस ग्रंथ की प्रस्तावना देख ली, बहुत सारी चीज़ें हमने जान ली हैं कि जो इस ग्रंथ के रचयिता हैं वो आचार्य नेमिचंद सिद्धांती देव हैं और ये उन आचार्य भगवान से भिन्न हैं। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जो आचार्य थे उनसे भिन्न थे। दूसरी बात, ये जो आचार्य महाराज हैं ये 12वीं-13वीं शताब्दी में हुए, 12वीं या 13वीं शताब्दी में हुए। इस ग्रंथ की रचना भी उसी समय की माननी चाहिए। ठीक है, ये बात इसमें नहीं लिखी, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ कि 12वीं-13वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना हुई। प्राकृत भाषा में प्रवेश करने के लिए ये ग्रंथ अलौकिक है, अनुपम है। कोई भी अगर प्राकृत भाषा में किसी ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करना चाहते हैं तो विद्वज्जन उनको श्री द्रव्य संग्रह जी का स्वाध्याय करने के लिए कहते हैं। आप सभी को भी इस ग्रंथ का निरंतर स्वाध्याय करना है, सभी श्लोकों को याद करना है। इस भावना के साथ आज से हम सभी इस ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी इस चैनल के साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब आदि भी कर लें ताकि आगे जो भी मैं इस ग्रंथ के बारे में वीडियो डालूं वो सभी आप तक पहुँचें और आप लोग सभी स्वाध्याय उसको कर सकें। ऐसी भावना के साथ सभी को जय जिनेंद्र।